गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। नया टॉपिक पढ़ रहे हैं निशान जी, फोल्डर नया बना देना। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर पे आऊँ उससे पहले मुझे लेजर वाले चैप्टर में कुछ आपसे पूछना है और कुछ आपको समझाना है। ये लेजर में नाम का अकाउंट दिख रहा है आपको? हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो सही लगे वो जवाब दे देना। इसमें डेबिट वाली साइड कौन सी है? ओ वाली, ये वाली नहीं बोलते, LHS। डेबिट वाली साइड कौन सी है? तो क्रेडिट वाली कौन सी होगी? RHS। ओके, डेबिट वाली साइड में क्या लिखते हैं? टू के बाय। डेबिट वाली साइड में क्या लिखते हैं? टू। तो सारी चीज टू 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 टू, ठीक है। क्रेडिट वाली साइड में क्या लिखते हैं? बाय। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए अपन क्या लिखते हैं? बैलेंस, टू बैलेंस या बाय बैलेंस, है ना, यही लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस में भी लिखते हैं टू बैलेंस बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में भी लिखते हैं टू बैलेंस बाय बैलेंस। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो समझ लेना, ठीक है, कि जब स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड। ये ब्रॉट डाउन वाला क्वेश्चन में अगला पूछता, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर किसी का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड। तो मैं तो अभी सिर्फ बैलेंस पे ही था कि ओपनिंग के लिए क्या लिखते हैं? टू बैलेंस। क्लोजिंग के लिए भी क्या लिखते हैं? टू बैलेंस। ओपनिंग के लिए बाय बैलेंस, क्लोजिंग के लिए भी बाय बैलेंस, है ना, इसे लिखते हैं बैलेंस। फिर मैं पूछता कि ओपनिंग में क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन के बैलेंस कैरिड डाउन? ब्रॉट डाउन। भाई तू एक डायरी बना ले चीज़ों की जो याद रहेगी। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, मतलब जिस जिस के आगे BD लिखा हो, BD बोलते नहीं है ना, जिसके आगे पीछे ब्रॉट डाउन लिखा हो वो क्या है? ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस की क्या निशानी है? कैरिड डाउन। समझे आप लोग? ठीक है। अब यार वो अक्षरा और नैतिक को जानते हो? हाँ आदित्य बोल, क्या? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोई पता नहीं है। तो अब अक्षरा और नैतिक तो सिर्फ किसके लिए? रिश्तेदारी समझने के लिए। अकाउंटिंग में जब भी मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, अक्षरा और नैतिक को याद करूं, उनके कुछ बच्चे भी हुए थे यार, क्या नाम है उनके, याद है क्या आपको? नहीं याद क्या आप लोगों को बच्चे के नाम? क्या है बेटा? बोलता आस्था, तो बोल। लक्ष्य, नक्श और नायरा। उनके दो बच्चे हुए, नक्श और नायरा। उनकी बच्चे हो गए शायद अब तो। अक्षरा, ये निशान जी इतना वाला पार्ट कट कर देना, ये फोकट का टाइम पास चल रहा है। अक्षरा और नैतिक, इनसे इनके दो बच्चे हुए, कौन? नक्श और नायरा। अबे ये कैसे लिखूंगा? नक्श और नायरा, इनके भी बच्चे हो गए होंगे। किसी को याद है क्या नाम? याद है मीनल? बोल बेटा बोल। नायरा का कौन है? अक्षरा वापस, और बस एक ही है? दो है? बता, याद नहीं आ रहा, मम्मी से पूछना बेटा ना। ये नक्श के बच्चे, इसकी शादी नहीं हुई, चलो बढ़िया, ये वेला घूम रहा है। आदित्य, इन सब का हमारी अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इस वाले का भी हमारी अभी के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे ये अक्षरा और नैतिक की याद क्यों दिलाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं सिर्फ ये रिश्ता काम का है हमारा। अकाउंटिंग में मैं रिश्तेदारी की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो देन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए।
1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस, कि ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, और क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलूं या टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलूं तो इनवर्स रिलेशनशिप। सर क्या मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप? तो सुनना, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड लिखा हुआ होता है उसी साइड का कहलाता है। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा हुआ होता है उसी साइड का कहलाता है। मतलब आपको ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड दिख रहा है? डेबिट साइड। तो ये राम का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। राम का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगर राम का ओपनिंग बैलेंस कौन सा वाला बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सर डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या होता है? अरे भाई मैंने आपसे पूछा लो बताओ राम का बैलेंस कितना है, आपने मुझे बोल दिया 10,000। अबे तो 10,000 में मैं क्या समझूं? 10,000 मुझे राम से लेने हैं कि 10,000 राम को देने हैं? कैसे पता पड़ेगा? आपने मुझे अमाउंट बोल दिया 10,000 का बैलेंस है सर, तो लेना निकल रहा है कि देना निकल रहा है, कैसे पता पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर राम का डेबिट बैलेंस है 10,000, राम का क्रेडिट बैलेंस है 10,000। अब अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस किसके लिए होता है? असेट के लिए। तो इस मतलब राम मेरे लिए क्या है? असेट, मुझे उससे 10,000 रुपीज़ लेने हैं। और अगर आप कहते हो नहीं नहीं सर राम का तो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लाइबिलिटी का। मतलब मेरे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी, मुझे 10,000 रुपीज़ देने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी अपन इंपॉर्टेंस किसकी पढ़ रहे हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में फ़र्क क्या है। सर डेबिट बैलेंसेस होते हैं किसके? असेट के। क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं किसके? लाइबिलिटी। अगर किसी बंदे का बैलेंस डेबिट है तो वो मेरे लिए, उसके लिए कुछ भी हो, मेरा डेबिट बैलेंस, मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, मतलब मेरे लिए क्या है? असेट है, मुझे पैसे लेने। डेबिट मतलब अच्छा, डेबिट मतलब अच्छा। असेट डेबिट होते हैं ना, असेट अच्छे होते हैं तो भैया अच्छा मुझे पैसे लेने, थैंक गॉड, खुश हो गया, जितना ज़्यादा डेबिट बैलेंस उतना बढ़िया, हाँ यार इतने सारे पैसे लेने का। और क्रेडिट बैलेंस निकल जाए तो वो शिट्स, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। समझ में आया कि नहीं? फरहान अल्ले पल्ले, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा, वेरी गुड। अब यार ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए, जिस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। सर ऐसा अटपटा नाम क्यों है ट्रायल बैलेंस? बाद में बात करेंगे इसकी, अभी तो नाम सुन लो। मैंने तुमसे तुम्हारे नाम के मतलब पूछे क्या कि तुम्हारा ऐसा अजीब सा नाम क्यों है? तुमने कोई मेरे नाम है ऐसा ऐसा कैसा नाम है मुर्तजा, बोला ही नहीं जाता, एक बार में समझ में ही नहीं आता, सुनाई में ही नहीं आता। नाम में क्या रखा है? कौन बोल के गया? सोक्रेटिस। बाद में समझेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि जो बैलेंस है वो कौन सा है, डेबिट है कि क्रेडिट है। सर ये कैसे पहचानेंगे? डिपेंड कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं तो ओपनिंग का रिश्ता होता है डायरेक्ट। ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो ये बैलेंस भी कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस में तो रिश्ता उल्टा हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो वो बैलेंस क्रेडिट का नहीं है, कौन सा है? वो डेबिट का है। यहाँ पे अपन ने क्यों लिखा है? बस तराजू के दोनों पल्ले बराबर करने के लिए। आ जाओ बेटा आ जाओ गरीबों, कल से टाइम पे आना, है तो मैं आने दूंगा। बुक लाए हो आप लोग? सब लाए हो? कहाँ से आई? अंडे दे रही होगी कि घर पे? बैठ जाओ ना बेटा, वो नाराज है क्या? हाँ नाराज हो भी जाएगा तो हाँ मैं हो जाता हूँ जैसे अभी हो रहा हूँ, है ना? संभल के रहो तू। आरुषि इसके बाद चल जाते थे बस। शुभ आएगा अकेला, मर्जी है मेरी, जाओ।
नहीं मेरी बात सुन, ये है पानी, मान ले तो मैं हूँ मगरमच्छ, है ना। तुझे समझना एक मुहावरा, पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं पाली, है ना। और अगर ये जंगल है तो मैं हूँ शेर, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं लेते, तो मुझसे मुँह जोरी मत करा। बस मैंने बोल दिया, गलत भी बोला तो सुन के चुपचाप बैठ जाओ, है ना। मैं तो क्या है, मैं थोड़ा पागल आदमी हूँ, मेरे को समझ पड़ती नहीं है कौन सही कौन गलत, मैं बुरा मान जाता हूँ। ओके जिशान जी, इतना भी पार्ट कट कर देना, ये सब फालतू ही बातें हो रही है, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। देख शुभ, सुन मेरी बात, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने अभी पढ़ाना चालू नहीं किया, इससे पहले मैं आपको लेजर के अकाउंट को ऑब्जर्व करना सिखा रहा था कि लेजर के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखे हुए होते हैं। अब बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बुक मैंने अभी तक किसी की ओपन नहीं करवाई, ठीक है। सुन लेना एक बार, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कैसे पहचानते हैं कि सर उनके पीछे ब्रॉट डाउन लिखा हुआ हो तो ओपनिंग बैलेंस, कैरेट डाउन लिखा हुआ हो तो क्लोजिंग बैलेंस, पता है ना सबको ये बात। डन। ओपनिंग बैलेंस अगर मैं कहूँ कि डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। मैं कहूँ क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। लेकिन अगर मैं कहूँ डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग में उल्टा चलता है, क्या रखना पड़ेगा, क्लोजिंग में उल्टा चलता है कि क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो क्रेडिट का बैलेंस नहीं है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट का। आप समझो ना, डेबिट साइड में 1 लाख थे, क्रेडिट साइड में 80,000 ही थे, तो बैलेंस कौन सी साइड बचा, डेबिट साइड बचा ना। तो बैलेंस किसका ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा है। वो तो मैंने दोनों साइड को बराबर रखने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में, ताकि दिख जाए देखो इतना बैलेंस आ रहा है, ये हो गया दोनों साइड बराबर। अब उस क्लोजिंग को वापस से ओपनिंग बनाने के लिए क्या लिखूंगा, डेबिट साइड तो लिखूंगा, समझे कि नहीं। तो ओपनिंग में तो वो अपनी जगह पे आके बैठ गया, क्लोजिंग में वो कौन सी साइड दिख रहा था, अपोजिट साइड। तो अगर क्लोजिंग में आपने लिख रखा है क्रेडिट साइड तो बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। और अगर आपने क्लोजिंग में लिख रखा है कौन सी साइड, डेबिट साइड, तो वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। याद रखोगे नहीं रखोगे। हाँ, अब मैं 1 बाय 1 किसी से पूछ रहा हूँ, आपकी मदद के लिए यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। टू बैलेंस जिससे पूछूं वही जवाब देगा। मुफद्दल, जितना पूछूं उतना ही जवाब देना। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखा हुआ है तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग है, कैसे पता पड़ा, क्योंकि कैरेट डाउन लिखा हुआ है। ये क्लोजिंग बैलेंस तो है, डेबिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट का बैलेंस है। ये बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट, गलत। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये कहाँ क्या लिखा हुआ है, टू कौन साइड लिखते हैं अपन, डेबिट साइड। और क्लोजिंग में डेबिट साइड में लिखा हुआ बैलेंस क्या कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। समझे कि नहीं समझे। क्लोजिंग में क्या चलते हैं, उल्टा। वापस प्रैक्टिस करते हैं अपन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अश्विन, तू एरिन है तो माथे पे लगाया करो यार, हमें कैसे समझ में, साल भर तो लगेंगे ही लगेंगे। तू 1-2 मतलब यहाँ पे निशान बना ले, टैटू बना ले, ऐसा कुछ। एरिन, ये वाला ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन ढंग से सुनना, ये ओपनिंग बैलेंस जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्रेडिट बैलेंस बोला आएगा कि डेबिट बैलेंस बोला आएगा, ओपनिंग है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो क्रेडिट बैलेंस ही बोला आएगा। बिल्कुल करेक्ट, ताली बजा दो बच्चे के लिए। ठीक है, वापस प्रैक्टिस कर ले। ओके, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सुधांशु, अबे पूछने तो दे। ओपनिंग के क्लोजिंग, वापस देख लो, ओपनिंग के क्लोजिंग, कैरेट डाउन लिखा हुआ है तो क्लोजिंग। कौन सी साइड पे लिखूं,
ये बैलेंस कौन सी साइड पे लिखा हुआ होगा? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होगा। कौन सा बोलाएगा या कौन सा कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा? क्लोजिंग है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, बोल कहलाएगा क्या? डेबिट बैलेंस। सबको समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अब जरा समझो, अपन अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटू मोटू याद है आपको? हमारे सेठ जी अब्दुल अली सर याद है आपको? सेठ जी बन गए थे, दुकान के काउंटर पे बैठ गए थे, मुझसे बैलेंस पूछ रहे थे। हाँ, राम जी आए, राम का बैलेंस पूछा तो मैंने लेजर बना के राम की कहानी बोलने लग गया मैं। तो उन्होंने कहा पूरी राम कहानी नहीं चाहिए, सिर्फ बैलेंस चाहिए। शाम आया, सिर्फ बैलेंस चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि इनको कहानी से मतलब नहीं है, और ऑब्वियसली कहानी से मतलब रख भी नहीं सकते, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना। जितना पुराना कस्टमर, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन, उतनी बड़ी कहानी। अल्टीमेटली क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि इस पूरे लेजर के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? इनका लास्ट का बैलेंस। मुझे क्या चाहिए? इनका क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने क्या बना दी? समरी। समरी का नाम लिखा ट्रायल बैलेंस। ये जो मैंने सिंगल पेज की समरी बनाई ना, जिसमें लेजर के जितने भी अकाउंट होंगे उनका नाम लिखूंगा और उनका बैलेंस लिखूंगा, उस समरी का नाम मैंने क्या बोला? ट्रायल बैलेंस। अब सर ट्रायल क्यों बोला और बैलेंस क्यों बोला? इसको अपन एक बार ट्रायल बैलेंस की शक्ल सूरत देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट एज कंपेरेटिव टू अदर फॉर्मेट सबसे शॉर्ट भी है और सबसे सिंपल भी है। आज तक अपन ने जितने भी फॉर्मेट्स देखे सब में मिनिमम 5 कॉलम तो थे ही थे। जर्नल का सबसे छोटा था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। कैश बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक, ये तो एक साइड। 6 और 6 कितने हो गए? 12। सब्सिडी बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिटेल्स, फिर प्रिंसिपल अकाउंट, IGST, CGST, SGST और टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। इधर बेटा हाँ, वाउचर नंबर नहीं है, इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर। वेरी गुड, जिसने ही पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। आ जाए यहाँ देखो, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 3 कॉलम होते हैं और चाहो तो चौथा बना सकते हो सीरियल नंबर का, जिसमें आप चाहो तो, नेसेसरी नहीं है नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6, मैंने कहीं पे देखा नहीं है, चाहो तो बना सकते हो। अब इसमें जो कॉलम्स बनते हो किस किस के हैं? एक तो है नेम ऑफ अकाउंट्स। सर कौन से अकाउंट्स? जितने भी अकाउंट आपने लेजर में क्रिएट करे हैं उनके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, सबके नेम आ जाएंगे। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सारी इनकम, सारे एक्सपेंस, सबके नाम आ जाएंगे। फिर ये साइड होती है डेबिट बैलेंस और ये होता है क्रेडिट बैलेंस। अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले मुझे वहाँ पे लेजर में किसका अकाउंट दिखा? राम का, तो मैं यहाँ लिखूंगा राम अकाउंट। ठीक है, उसका बैलेंस देखूंगा कि उसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, डेबिट का है कि क्रेडिट का है। मान लो राम का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड लिखा हुआ है, तो सर क्लोजिंग में तो रिश्ता उल्टा हो जाता है। क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो बैलेंस कौन सा कहलाता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है तो मैं इसको डेबिट बैलेंस में लिखूंगा 10,000। फिर मैंने देखा अगला अकाउंट कौन सा बना हुआ है राम के नीचे? श्याम का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा श्याम। ठीक है, फिर उसमें भी देखूंगा उसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड है। उसका क्लोजिंग बैलेंस निकला डेबिट साइड। अब क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो ये रिश्ता उल्टा कहलाता है भाई। तो ये कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो मान लो यहाँ पे अगर उसके अकाउंट में 5,000 लिखे हुए हैं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? श्याम के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस में 5,000। ऐसे एक एक अकाउंट देखता जाऊंगा और उनका बैलेंस यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। अब अगर आप थोड़े से होशियार हो और आपको थोड़ा सा क्लिक करे तो आपको मुझसे पूछना चाहिए, सर लेजर में टोटल 4 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला लेक्चर याद है मेरा, पिलर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 4 पिलर होते हैं, एक भी गलती होगी तो अकाउंटिंग की बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएगी। फिर मैंने ये बताया भी था कि पिलर ऑफ अकाउंटिंग कोई टॉपिक का नाम नहीं होता, ये तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पिलर ऑफ अकाउंटिंग बोलता हूँ। टॉपिक का नाम तो कुछ और है, बाद में बताऊँगा।
टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ अकाउंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? कि अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ों का हिसाब किताब रखा जाता है उनका नेचर इन चार में से कोई एक होगा। या तो वो चीज़ असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी लेजर होगी, पूरी की पूरा रजिस्टर होगा, उसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे वो चार तरीके में से कोई एक होंगे। या तो असेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब हमने क्या पढ़ा है? इधर देखो दीवार पे, ये ऑफलाइन वालों को हमारा वरदान है, ऑनलाइन वालों को तो दीवार दिखेगी नहीं, तुम्हें दिख रही है। हमने क्या पढ़ा है कि असेट और लाइबिलिटी के क्या निकलते हैं? बैलेंस। और इनकम और एक्सपेंस तो क्या हो जाती है? पीएनएल में ट्रांसफर। ठीक है, पीएनएल में ट्रांसफर जरूर होती है, पर जो उनका बैलेंस होता है वही तो ट्रांसफर होता है ना। बस बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखते, है ना। बैलेंस सीडी नहीं लिखते। लेकिन जो भी बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है, वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर। मीन्स बैलेंस होता तो है, लिखते नहीं है, कोई अमाउंट तो होता है ना। अब ज़रा देखना सर, असेट और लाइबिलिटी में तो प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो कोई ना कोई बैलेंस होगा। अगर वो बैलेंस कैरिड डाउन गिवन होगा तो उल्टा रिलेशनशिप है। डेबिट साइड लिखा होगा तो क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा तो डेबिट का बैलेंस है। तो हम समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनकम और एक्सपेंस में तो बैलेंस नहीं निकलता ना सर। हाँ, कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं निकलता तो क्या होगा? इनकम होती है तो सारी इनकम क्रेडिट ही होती है, एक्सपेंस होते हैं तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं। तो अब इनका बैलेंस तो नहीं निकलेगा, पर उनके सारे ट्रांजेक्शन का होंगे क्रेडिट साइड, नीचे लग रहा होगा टोटल। सारे ट्रांजेक्शन का होंगे डेबिट साइड, नीचे लग रहा होगा टोटल। तो हम ले लेंगे उनके टोटल्स। क्या ले लेंगे? उनका टोटल्स। अब वो जैसा उनका नेचर होगा वैसा अपन या लाइन से लिस्ट बनाते जाएंगे, और उनका अमाउंट डेबिट का है तो डेबिट साइड, क्रेडिट का है तो क्रेडिट साइड। अब अपन ने शुरू से पढ़ा है, ज़रा समझना। अब ये लाइन बहुत अच्छी बताने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग भी बताने वाला हूँ। हमने शुरू से पढ़ा है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक जाएगा डेबिट, एक जाएगा क्रेडिट। मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट तो हमेशा रहने वाला है कि नहीं? शुरू से अपन ने इस बात का नोटिस करा है कि जर्नल एंट्री में भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, फिर उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। तो अगर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 है तो राम के अकाउंट में डेबिट साइड 10,000 आ जाएगा, सेल के अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000 आ जाएगा। 10,000 आया कि नहीं आया? अब राम के अकाउंट में डेबिट साइड 10,000 है तो उसका बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना अपन, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन बैलेंस कौन सा कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। सेल का भी अकाउंट बनाएंगे, सेल में अमाउंट कौन सा था? क्रेडिट साइड, तो उसका बैलेंस कौन सा निकलेगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन कहलाएगा कौन सा? क्रेडिट, सॉरी डेबिट साइड लिखेंगे लेकिन कहलाएगा कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। तो राम का डेबिट बैलेंस, सेल का क्रेडिट बैलेंस। तो जब आप यहाँ राम लिखोगे तो डेबिट बैलेंस, सेल लिखोगे तो क्रेडिट बैलेंस। समझे कि नहीं? शुरू से लेके आखिर तक डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अगर हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो जर्नल में भी एक डेबिट एक क्रेडिट, लेजर में भी एक डेबिट एक क्रेडिट, बैलेंस भी ऐसे ही निकलेगा, एक का डेबिट एक का क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में भी ऐसे ही आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यार ट्रायल बैलेंस कब बनता है? एट द ईयर एंड, कि सारी अकाउंटिंग हो गई, दुनिया भर के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए, उनकी लेजर में पोस्टिंग हो गई, लेजर में उनके बैलेंस निकल गए, तो अब उन बैलेंसेस की क्या बना लो? समरी बना लो। हर ट्रांजैक्शन में आपने डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट का ध्यान रखा है, तो एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस भी आपका डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हो गई आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, हिसाब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर साला यहीं पे कुछ ऊंच नीच हो गई कि डेबिट का टोटल कुछ और क्रेडिट का टोटल कुछ और, मतलब पूरे प्रोसेस में शुरू से लेके आखिरी तक कोई ना कोई तो गलती है। जाओ ढूंढो, उनको रेक्टिफाई करो, सही करोगे तो यहाँ पे बैलेंस अपने आप बराबर हो जाएगा। जब तक बैलेंस बराबर नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते।
आपकी अकाउंटिंग गलत है। हो गया ही होगा। अगर आपने सही किया है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, गलती है तो गलती ढूंढो, रेक्टिफाई करो। और वही जर्नल के कॉलम में LF ढूंढ के वहाँ देखो, यहाँ से वहाँ चेक करो कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ सही रिकॉर्ड हुआ है, फिर पोस्ट भी सही हुआ है, फिर आगे भी सही गया है। ऐसे आपको घास के बोरे में सुई ढूंढनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपके लिए समराइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है इसका? और नाम से ही समझो कि ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, लेजर में जितने भी अकाउंट हम बना चुके हैं उनके बैलेंसेस लिखते हैं। क्योंकि अब्दुल अली सर ने कहा मुझे कहानी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ फाइनल क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। सबके बैलेंस क्या लिखते? सर ये ट्रायल क्यों लिखा? क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि सारी अकाउंटिंग सही है कि नहीं। अगर शुरू से लेके आखिरी तक की अकाउंटिंग सही है तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो चुका होगा, टैली हो चुका होगा, है ना। दोनों साइड क्या हो गई होगी, बराबर। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है इट मीन्स पूरी अकाउंटिंग में कहीं ना कोई गलती है, जाओ ढूंढो। अब सर गलती हो गई तो, नहीं हुआ तो, हम कैसे चेक करेंगे गलती है कि नहीं है? अभी वो भी चेक करना सिखाएंगे और उन गलती को रेक्टिफाई करना भी सिखाएंगे। अगला चैप्टर हमारा उसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। हाल फिलहाल तो उसमें लल्लू चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। उसमें क्या होगा, दुनिया भर के लेजर के अकाउंट्स दे रखे होंगे आपको उसमें से उसका क्लोजिंग बैलेंस देख के यहाँ चिपकाना है। क्लोजिंग बैलेंस में उल्टा रिलेशनशिप चलता है। क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। कहाँ लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में। क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो दे ही नहीं सकते, उनके बाप में ताकत नहीं है कि वो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन इस तरीके से दे दे। क्योंकि होगा क्या, लेजर तो कितनी बड़ी होती है। अगर उनको हमें 10 अकाउंट का भी बैलेंस बनाना होगा तो उनको तो 10 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उनके तो कितने सारे पेज खर्च हो जाएंगे, स्कूल का कितना सारा पैसा लग जाएगा। 100-200 बच्चे होंगे, 200 बच्चों के लिए 3-3 रुपये खर्च करना, 300 रुपये में तो उनके दिल के ऊपर छुरी चल जाएगी। इतना खर्चा, और टीचर कौन मेहनत करेगा? इतने बड़े क्वेश्चन और सोल्यूशन आधे पेज का भी ना हो, कोई मेहनत नहीं करेगा, आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा? ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस का ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो लेजर बना के दे और ट्रायल बैलेंस तुम्हें देना। वो पता है शाणे क्या करते हैं, वो तो आपको खुद एक लिस्ट बना के दे देते हैं। खुद लिस्ट बना देंगे कि ये रहे 25 अलग अलग अकाउंट, ये उनके सामने उनके बैलेंस। आप तो बस इतना पहचान लो कि जो बैलेंस हमने आपको दे रखा है ये उनका बैलेंस डेबिट का है कि क्रेडिट का है, ये वो नहीं बताएंगे। मतलब वो तो क्या करेंगे, मान लो फर्नीचर, तो वो लिख देंगे फर्नीचर 1 लाख। अब सर ये फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? तुम्हें कैसे पता डेबिट है? फर्नीचर हमारा खर्चा है। अबे लेस वाले जूते पहन रखे मैंने, कर ले, कवर कर ले। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, असेट है। असेट का बैलेंस कौन सा होता है, ये लगा रखा ना स्टार। हाँ, क्या ये नेचर के असेट का नेचर क्या होगा, डेबिट। लायबिलिटी का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। इनकम का क्या होगा, क्रेडिट। एक्सपेंस का क्या होगा, डेबिट। तो उन्होंने आपको दुनिया भर की, ज़माने भर की लिस्ट दे रखी होगी। आप तो बस इतना पहचान लो ये असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। अगर असेट है तो उसका बैलेंस लिख देना डेबिट साइड, लायबिलिटी कह रहे हो तो बैलेंस लिख देना क्रेडिट साइड, इनकम कह रहे हो तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस कह रहे हो तो डेबिट साइड। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स में इनके बैलेंसेस जमा दोगे तो नीचे टोटल करना पड़ेगा, दोनों बराबर हो गए तो आपका सारा तुक्का सही बैठा है। और अगर सही नहीं बैठा, मतलब बराबर नहीं हुआ, तो आपने कोई ना कोई गलती करी है। असेट को लायबिलिटी माना है, या इनकम को एक्सपेंस माना है, या फिर इनकम को असेट माना होगा। जयराम जी की कर दिया होगा आप लोगों ने। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी उसमें, समझे कि नहीं समझे? हाँ, करें स्टार्ट अपन। ले बेटा पॉज कर, ब्रेक ले ले 1 मिनट का, बहुत बोलते बोलते थक गया मैं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पेज नंबर 14.3 इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन में पढ़ो, गिवन बिलो इज द कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ शेखर ब्रदर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2020। कि ये आपको हमने कैश बुक बना के दे रखी है और लेजर का एक एक्सट्रैक्ट, एक पार्ट दे रखा है बना के, ठीक है। अब आप इस लेजर को देख के क्या बना दो, नीचे ही नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन खत्म होने के बाद, 3 पेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैश बुक देखो, कैश बुक में आपको एंड में क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ते हो तो उल्टा चलना, और अगर ओपनिंग बैलेंस को पकड़ते हो, एंड वाला आखिरी में जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसको पकड़ते हो तो सीधा चलना। चलो मैं तो ओपनिंग बैलेंस को पकड़ता हूँ, सिंपल रखते हैं। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है लास्ट वाला 55,500 कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में 3,80,000। आदित्य, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा हुआ है तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा? डेबिट ही कहलाएगा सर, जिस साइड लिखा हुआ होता है वही कहलाता है। तो देखो आप ट्रायल बैलेंस में देखो, सोल्यूशन में जाके उसने लिखा होगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और कैश का डेबिट बैलेंस 55,500, बैंक का डेबिट बैलेंस 3,80,000। अब कौन सा टीचर ऐसा है जो खुद पूरी कैश बुक बनाएगा और तुम्हें कहेगा खाली बैलेंस लिख दो? आ ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। हेलो, हाँ नहीं, उदयपुर जाएगा। हाँ चलो बेटा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में देखो, इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है और ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है। सर कैसे पता पड़ता है कौन सा वाला क्लोजिंग है, कौन सा वाला ओपनिंग है? तो देखो अमाउंट के कॉलम में बीच में नदी बन रही होगी, नदी से ऊपर वाला जो बैलेंस है वो कौन सा है? क्लोजिंग। नदी के नीचे वाला जो बैलेंस है वो कौन सा है? ओपनिंग। अपन तो सिंपल चलते हैं, ओपनिंग को पकड़ते हैं। इस बार ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है देख तो फरहान? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस भी कौन सा कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जाओ ट्रायल बैलेंस में देखो, उन्होंने कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट में लिखा होगा 2 लाख रुपए, मिल गया? हाँ नेक्स्ट उसके बाद है परचेज अकाउंट। अब परचेज तो हमारा खर्चा है ना, तो खर्चों को उन्होंने बैलेंस नहीं निकाला, खर्चों का तो हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, जिस साइड टोटल लिखा हुआ होगा उसी साइड का मान लेंगे। खर्चा परचेज है, खर्चा वैसे भी क्या होता है? डेबिट। तो देखो डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 4,90,000। तो जाओ ट्रायल बैलेंस में देखो, परचेज अकाउंट लिखा होगा डेबिट साइड में 4,90,000। आ रहा? सबको समझ में भी आ रहा है? चल जगजीत तू बता बेटा, सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन कौन सी साइड लिखे हुए हैं? क्रेडिट साइड। टोटल कितना होगा उसका? 8,54,000 है ना। क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में भी कहाँ लिखेंगे अपन? क्रेडिट साइड। तो जाओ जल्दी देखो, ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट लिखा हुआ क्रेडिट साइड 8,54,000। आ रहा? ठीक है, पार्ट हुई। इसके बाद कौन सा अकाउंट है? दिनेश अकाउंट है ना। तो भाई दिनेश जो है ये तो कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो इसका तो बैलेंस लिखा हुआ होगा। तो नदी के नीचे देखो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट ही कहलाएगा। देखो इसमें क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा, लिख लिया। फिर इसके बाद भाई गोपाल हमारा, इसका ओपनिंग बैलेंस कौन साइड लिखा हुआ है? प्रियांश, कौन साइड लिखा हुआ है गोपाल का ओपनिंग बैलेंस? डेबिट साइड। तो कौन सा कहलाएगा? डेबिट ही कहलाएगा। तो देखो ट्रायल बैलेंस में गोपाल का अमाउंट डेबिट साइड लिखा हुआ होगा। अमन देखना बेटा, ट्रायल बैलेंस में देखना सही लिखा हुआ है, सही छपी हुई तेरी किताब भी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, गोपाल के बाद नैतिक का छोटा बेटा नितिन, इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ है? डेबिट साइड, नदी के नीचे वाला, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखेंगे। रेंट खर्चा है, एक ही ट्रांजेक्शन है 4,000, तो इसका टोटल भी कितना होगा? 4,000, डेबिट में लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट साइड। फिर है आपका ड्राइंग्स, नदी बनी हुई है, बैलेंस लिखा हुआ है डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। फिर सैलरीज खर्चा है, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट है, वही बैलेंस है, डेबिट साइड में 14,500। फिर परचेज रिटर्न अकाउंट, ये भी इनकम और एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन, ठीक है। देख जरा, कुछ पूछ रहा है
पर्टिकुलर इंसान ऐसे भोपाल का है, उधर दोनों साइड है, जैसे किसी सेल्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट में दोनों साइड होता है। पॉसिबल ही नहीं है। सैलरी हमारे लिए खर्चा है, हमेशा डेबिट ही होगा, क्रेडिट में तो कभी आएगा ही नहीं। और जब आएगा तब तक तो इतना सीख चुका होगा कि ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। बावड़ा हो रहा है कि सैलरीज अकाउंट अलग होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग होता है, ठीक है। अब ये छोरा यूँ कह रहा है कि सर किसी इंडिविजुअल का अकाउंट हो, राम श्याम मोहन सोहन, तो उसके तो एंट्री डेबिट साइड भी होगी, क्रेडिट साइड भी होगी, तो बैलेंस निकल जाएगा। अगर किसी एक्सपेंस के अकाउंट में भी एंट्री डेबिट साइड भी हो और क्रेडिट साइड भी हो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट। किसी किसी रीज़न में क्रेडिट हो रहा है, सर परचेज में तो होता है, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, तो फिर उसका भी बैलेंस निकालेंगे, उसका भी बैलेंस निकालेंगे, लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे। उसका जो बैलेंस निकलता है पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो समझो आप, अब इमेजिन करके समझना अच्छे से। ये है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज क्या है मेरे लिए, खर्चा, तो हमेशा क्या होगा, डेबिट। बट स्पेशल ट्रांजेक्शन टू रिलेटेड टू गुड्स की वजह से वो क्या हो जाता है, क्रेडिट, लेकिन बहुत कम। मान लो 10 लाख का डेबिट है और 1 लाख का क्रेडिट है, तो 9 लाख रुपए का बैलेंस कौन सा निकला, डेबिट बैलेंस। पैसे यहाँ कम पड़ रहे तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख। अब भले ही आपने लिखा क्रेडिट साइड, पर बैलेंस तो कौन सा वाला था, डेबिट का था ना, तो डेबिट में लिखेंगे उसको 9 लाख रुपीज़, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरह। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें दुनिया भर के अकाउंट्स लिखे हुए हैं। मिल गया क्या आपको, दुनिया भर के अकाउंट्स लिखे हुए हैं और उनके सामने उनका बैलेंस लिखा हुआ है। अब आप ये मत समझना, सुनना प्लीज़, आप ये मत समझना कि जो ये वाला साइड है वो डेबिट है और जो ये वाला साइड है वो क्रेडिट है, नहीं, ये तो एक बड़ा सी लिस्ट थी हमारी, उन्होंने अपना पेज बचाने के लिए आधा पार्ट उस लिस्ट का इधर लिख दिया। ये तो सिर्फ नेम अमाउंट है, इधर साइड भी डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे, इधर साइड भी डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, ये कल करेंगे और कल ये चैप्टर कंप्लीट है। बाय, टाटा, सी यू।